नेता चिंटू चोकसी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा दोहरे मापदंड और छल के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई आम नागरिक या कांग्रेस कार्यकर्ता शहर में पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो भाजपा उसका विरोध ऐसे करती है जैसे गंभीर अपराध हुआ हो, लेकिन जब भाजपा के बड़े नेता इंदौर आते हैं तो पूरा शहर उनके प्रचार से पटा होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। चोकसी ने कहा यह भाजपा का असली चेहरा है। धर्म और समाज के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन पीछे से भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं। ईमानदारी का सिर्फ दिखावा होता है, जमीन पर कुछ नहीं। चोकसी ने यह भी कहा कि महापौर और भाजपा परिषद में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वह जल आपूर्ति की योजना हो, ड्रेनेज कंट्रोल हो या वोटिंग पोस्ट से जुड़े फैसले। जनता अब सब समझ चुकी है। आप एक दो बार लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। अब बदलाव की लहर उठ रही है और आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब जरूर मिलेगा। चोकसी ने कहा, उन्होंने इशारा किया कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के दिखावे को हकीकत के बीच का अंतर जरूर समझेगी और जवाब भी देगी। जो निश्चित रूप से अनवरत रहेगा, चरणबद्ध रहेगा, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि हम लोग तो आंदोलन कर करके थक गए। भ्रष्टाचार इतना है कि एक दिन में 3 आंदोलन करो तो भी कम है। हम लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने भ्रष्टाचार का लेवल इतना हाई कर दिया है कि एक दिन में 3 आंदोलन करेंगे तो भी कम पड़ेंगे। जिस तरीके से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में इंदौर शहर ने नए नए नवाचार करके इंदौर शहर को बद से बदतर से एकदम खस्ता हाल स्थिति में लाए, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में तो कीर्तिमान रच दी। जरा से पानी होता है इंदौर शहर लबालब हो जाता है। इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर बात करें तो ITMS सिस्टम तो पता नहीं कहाँ गया है, ट्रैफिक को लेकर मीम्स बन गए। दुर्भाग्य की बात है, जब आप जनता को सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दे पा रहे हो, ना सुविधाएं बढ़ा पा रहे हो, उस कंडीशन में जनता के बोझ पे डाका डालना निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है, अन्यायोचित है, गैर जिम्मेदाराना है। उस सब का कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूप से विरोध करती है। इसी को लेकर 9 जुलाई को सुबह 10:30 बजे 22 के 22 जोन का घेराव होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग आम जनता के साथ आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, आदरणीय सत्यनारायण पटेल साहब, आदरणीय रवि जोशी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ हम जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद अगर निर्णय वापस नहीं हुआ तो वार्ड लेवल पे, उसके बाद बूथ लेवल पे आंदोलन होंगे। सर्वेक्षण भी होने वाला है भाई साहब, और महापौर जी का कहना है कि नगर निगम नंबर 1 है, नंबर 1 था और आगे भी। निश्चित रूप से जनता के सहयोग से इंदौर शहर हमेशा से नंबर 1 था, है और रहेगा। उसे कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं उसको भी कोई नहीं झुठला। जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, उसको भी कोई झुठला नहीं सकता। तो निश्चित रूप से इंदौर नंबर 1 था, है और रहेगा, लेकिन महापौर जी ने भ्रष्टाचार में, अधूरी सड़कों में, गंदे पानी में भी इंदौर शहर को नंबर 1 कर दिया।